शहर के बीचों बीच एक छोटा सा चौक था जहां रोज सैकड़ों लोग चाय पीने आते थे। उस चौक पर एक महिला सीमा पिछले 12 साल से चाय का ठेला लगाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। सुबह से लेकर देर रात तक मेहनत करने वाली सीमा को लोग सीमा दीदी कहकर पुकारते थे। उसकी चाय में न केवल स्वाद था बल्कि उसकी मुस्कुराहट में भी अपनापन था। लेकिन एक शाम अचानक उस चौक पर ऐसा तूफान आया जिसने सबको हिला दिया। सीमा हमेशा की तरह अपने स्टॉल पर चाय बना रही थी, तभी अचानक एक इंस्पेक्टर अपनी जीप से उतरा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो सीधे सीमा के ठेले की तरफ बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, "ये ठेला यहाँ किसने लगाने दिया? तुम्हें पता नहीं ये जगह सरकारी है?" सीमा ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से कहा, "साहब, मैं यहाँ सालों से चाय बेच रही हूँ। यहीं से मेरे बच्चे पलते हैं। अगर मैंने कोई गलती की है तो माफ़ कीजिए।" लेकिन इंस्पेक्टर का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने गाली गलौज शुरू कर दी और धमकी दी कि ठेला यहीं तोड़ दिया जाएगा। सीमा डर गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बोली, "साहब, तोड़ दीजिए, लेकिन मेरी मेहनत और मेरे बच्चों का पेट कौन भरेगा?" ये सुनकर इंस्पेक्टर भड़क गया और भीड़ के सामने ही सीमा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। ठेले पर रखे कप हिलकर गिर गए, चाय छलक गई और पूरे चौक पर सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी मेहनती और सीधी-सादी औरत के साथ इतनी बर्बरता हो सकती है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसकी आंखों की चमक बुझी नहीं। उसने इंस्पेक्टर की तरफ सीधा देखा और बोली, "थप्पड़ तो आपने मुझे मारा है, लेकिन गूंज आपकी वर्दी तक जाएगी।" भीड़ में से कुछ लोग हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े और बोले, "साहब, ये गलत है। ये महिला सालों से यहाँ मेहनत कर रही है। आप इसे ऐसे नहीं दबा सकते।" इंस्पेक्टर ने भीड़ को डांटते हुए धमकी दी, "चुप रहो सब, वरना जेल में डाल दूंगा।" लेकिन इस बार मामला हाथ से निकल चुका था। भीड़ धीरे धीरे इंस्पेक्टर के खिलाफ खड़ी हो गई। सीमा का थप्पड़ पूरे चौक को एकजुट कर चुका था। और इसी बीच वहां एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से उतरी जिलाधिकारी अनुजा सिंह, जो अचानक चौक का निरीक्षण करने पहुंची थीं। सभी लोग हैरान थे कि इतने तनाव के बीच डीएम अनुजा सिंह खुद वहां पहुंच गईं। उनकी गाड़ी से उतरते ही भीड़ थोड़ा पीछे हटी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने सीधे सीमा की तरफ देखा। सीमा का चेहरा थप्पड़ की चोट से लाल हो चुका था, आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन भीतर कहीं आग जल रही थी। डीएम अनुजा सिंह ने शांत आवाज में पूछा, "यहाँ क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों जमा है?" भीड़ से एक आदमी हिम्मत करके बोला, "मैडम, इंस्पेक्टर साहब ने इस चाय बेचने वाली महिला को थप्पड़ मारा है। ये तो रोज मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालती है।" डीएम का चेहरा और कठोर हो गया। उन्होंने इंस्पेक्टर की तरफ घूरते हुए कहा, "क्या ये सच है?" इंस्पेक्टर ने हकलाते हुए जवाब दिया, "मैडम, ये ठेला अवैध है। मैंने सिर्फ..." लेकिन डीएम ने बीच में ही रोक दिया। "कानून का पालन करना आपकी ड्यूटी है, लेकिन किसी गरीब महिला पर हाथ उठाना आपकी ड्यूटी नहीं है। वर्दी पहनकर आप जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं।" भीड़ में से तालियां बज उठीं। लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। डीएम अनुजा ने सीमा की तरफ कदम बढ़ाए और धीरे से कहा, "डरिए मत, आपको इंसाफ मिलेगा।" फिर उन्होंने अपने स्टाफ को आदेश दिया, "इंस्पेक्टर को तुरंत निलंबित किया जाए। आज शाम तक इसकी पूरी रिपोर्ट मेरे ऑफिस पहुंचे।" इंस्पेक्टर के चेहरे पर पसीना छलक आया। उसने सफाई देने की कोशिश की, "मैडम, मैंने तो बस..." डीएम ने सख्ती से कहा, "बस कीजिए, आपके लिए आखिरी चेतावनी भी नहीं है। आपका व्यवहार आपकी वर्दी की बेइज्जती है।" भीड़ ने जोरदार नारे लगाए, "न्याय चाहिए, न्याय चाहिए।" सीमा की आंखों से आंसू फिर निकले, लेकिन इस बार ये आंसू अपमान के नहीं, राहत के थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, "मैडम, मैं गरीब सही पर मेहनती हूँ। मेरे बच्चों को बस रोज का पेट भरने लायक रोजगार चाहिए। मैं भीख नहीं मांगती, मेहनत करती हूँ।" डीएम अनुजा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, "यही तो असली ताकत है। मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। अब ये ठेला यहाँ से कोई नहीं हटाएगा।" उन्होंने नगर निगम अधिकारी को तुरंत बुलाकर आदेश दिया कि सीमा को आधिकारिक रूप से लाइसेंस जारी किया जाए, ताकि कोई भी भविष्य में उसे परेशान न कर सके। भीड़ में खड़े लोग फुसफुसा रहे थे, "आज पहली बार लगा कि हमारे साथ कोई खड़ा है, वरना गरीबों की आवाज कौन सुनता है?" इंस्पेक्टर को वहीं से ले जाया गया। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से झुका हुआ था। ये दृश्य हर किसी के दिल पर छप गया। डीएम ने वहां मौजूद लोगों से कहा, "कानून सबके लिए बराबर है।
अगर कोई अधिकारी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है तो उसकी जगह जेल है, कुर्सी नहीं। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। चौक पर मौजूद हर व्यक्ति ने उस दिन ये सबक सीखा कि गरीबी गुनाह नहीं है और मेहनतकश लोगों का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सीमा ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया, उसकी आंखों में चमक थी। वो बोली, मैडम, आपने मुझे इज्जत लौटा दी। अब मुझे लगता है मेरे बच्चे सच में कल को पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन सकते हैं। डीएम मुस्कुराई और कहा, इज्जत किसी को दी नहीं जाती, मेहनती लोग खुद कमा लेते हैं। आपने जो किया वही सही है। आगे बढ़िए और अपने बच्चों का भविष्य रोशन कीजिए। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, लेकिन उस दिन चौक पर जो हुआ उसकी गूंज पूरे शहर में फैल गई। लोग कहने लगे, अब वर्दी का रौब गरीबों पर नहीं चलेगा, अब हर किसी को न्याय मिलेगा। और सीमा, वो अगले दिन भी अपनी उसी मुस्कान के साथ चाय बना रही थी। फर्क बस इतना था कि अब उसके ठेले पर भीड़ और ज्यादा थी। लोग सिर्फ चाय पीने नहीं बल्कि उसकी हिम्मत को सलाम करने आते थे। उसके थप्पड़ का दर्द अब ताकत बन चुका था। और इंस्पेक्टर, वो अपनी गलती का परिणाम भुगत रहा था, बिना वर्दी, बिना इज्जत के। इस तरह सीमा की कहानी समाज को एक बड़ा सबक देकर गई। हाथ गरीब पर नहीं, अन्याय पर उठाओ, क्योंकि मेहनत करने वाले की आवाज ही असली इंसाफ है।